एक आदमी जिसने इंटरनेट को हैक कर दिया, एक कोर्स जिसने उसे वायरल बना दिया और एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसने स्कूल तक इम्पैक्ट किए। एंड्रयू टेट सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो इंटरनेट स्ट्रेटेजी का मास्टर क्लास है। एंड्रयू टेट एक्सीडेंटली वायरल नहीं हुआ, उसने एक कोर्स बनाया, हसलर यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्रोग्राम था जिसका नाम बाद में बदलकर द रियल वर्ल्ड कर दिया गया, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शंस की रेट थी $49 पर मंथ। अब इस प्रोग्राम में सिखाया क्या जाता था, क्रिप्टो ट्रेडिंग्स, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग जैसे चीजें सिखाई जाती थी। बट यहाँ एक ट्विस्ट था, स्टूडेंट्स को इंकरेज किया गया कि एंड्रयू टेट की क्लिप्स को टिकटॉक पर अपलोड करें। अब इससे क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट ने उनकी क्लिप को स्पैम की तरह अपलोड किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को लगा दिस कंटेंट इज अनफेयर। Police in Romania are questioning Andrew Tate, the controversial social media figure, after raiding his home earlier today as part of an investigation into alleged crimes, including sex with a minor and money laundering. Andrew Tate denies the allegations. अब हुआ ये कि एंड्रयू टेट के पास इस चीज से जो फेम आया वो ऑर्गेनिक नहीं था, ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग आर्मी थी। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उनके स्टेटमेंट को लेकर हुई। उन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज में कहा, वुमेन्स इज बिलोंग टू मैन, इफ ए वुमन चीट्स इट्स पार्शली हर रिस्पांसिबिलिटी एंड वुमेन्स आर ए मेन्स प्रॉपर्टी इन मैरिज। My sister is her husband's property, yes. When a bride is walking down the aisle to marry the groom, the father walks next to her and gives her away. और इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट मीन ये था कि महिलाएं पुरुषों के अधीन होती हैं और महिलाओं पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार होता है। और इस स्टेटमेंट को लेकर प्लेटफॉर्म ने कहा कि दिस इज द वायलेटिंग द हेट स्पीच पॉलिसीज। अब हुआ क्या कि 22 में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उन्हें वहां से परमानेंटली बैन कर दिया और इसका रीजन साफ था, वायलेटिंग द हेट स्पीच पॉलिसीज। अब एंड्रयू टेट की उस स्पीच का इफेक्ट ये हुआ कि यूके के कई स्कूलों में स्टूडेंट्स ने गर्ल्स को देखकर ये कहना स्टार्ट कर दिया कि वुमेन्स आर प्रॉपर्टी एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द मेंस। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था जो यूथ में फैला जा रहा था। अब टाइम आता है दिसंबर 22। पुलिस एंड्रयू टेट और उसके ब्रदर को अरेस्ट करती है और चार्जेस क्लियर थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बट उन्होंने इन एलिगेशंस को डिनाई किया। कुछ लोगों को कहना था कि वो यूथ को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस प्रमोट करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ये ड्यूलिटी ही उन्हें इंटरेस्टिंग बना रही थी। शायद एंड्रयू टेट एक इंसान नहीं, वो इंटरनेट ईरा का एक प्रोडक्ट है जहाँ आउटरीच एक मार्केटिंग है और कंट्रोवर्सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके बता सकते हैं कि एंड्रयू टेट एक डेंजरस इंसान है या फिर एक स्मार्ट है। साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाने का।